हेलो दोस्तों, अब आ चुकी हैं गर्मियों की छुट्टियां और मैं जानती हूँ आप सभी भी निकल चुके हैं अपनी सैर पर। तो जब आप अपनी सैर पर निकल चुके हैं तो आज हम जानते हैं मेढक की सैर के बारे में। असम में एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था और उसमें थी एक बड़ी सी झील और उस झील में रहता था एक नन्हा सा मेढक जो कि बहुत शरारती था। कभी वो झील के किनारे उधम मचाता तो कभी पत्तों से खेलता। उन्हीं पत्तों पर, फूलों पर आसपास उड़ती हुई आती थी बहुत सारी तितलियां। अब जो मेढक था वो तितलियों के पास भागता भागता जाता और उनके साथ भी शरारतें करता। कहता, तितली दीदी क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगी? कभी कभी तितली तो हंसती थी और कभी कभी उसको कहानी सुना देती थी। अब जब मेढक अपनी माँ से बोलता था, माँ मुझे प्लीज बाहर जाने दो ना, घूमने दो ना। उसकी माँ कहती थी, देखो बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अकेले नहीं घूम पाओगे। तो मेढक कहता, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते मेढक एक दिन झील के किनारे बैठा हुआ था। उसको अचानक दिखाई दिया एक बहुत बड़ा जीव जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो जीव था हाथी। वो हाथी आया, झील के किनारे पानी पीने लगा। जब वो पानी पीने लगा तो मेढक को लगा मुझे इससे बात करनी चाहिए। वो पास गया और वो हाथ हिलाने लगा, पर हाथी ने तो उसका हाथ हिलाते हुए देखा ही नहीं। हाथी झील में पानी पीने में मग्न था और धीरे धीरे झील के अंदर गया और नहाने लगा। तभी मेढक जाकर उसकी पीठ पर बैठ गया और बोलने लगा, हाथी भाई सुनो ना। पर हाथी ने नहीं सुना और अचानक हाथी खड़ा हो गया। जैसे ही हाथी खड़ा हो गया मेढक को लगा, अरे ये तो कितना ऊंचा हो गया, अब मैं नीचे गिरूंगा तो मुझको तो चोट लग जाएगी। तो हाथी की पीठ पर मेढक बैठा रहा। वो अपनी माँ को बुलाने लगा कि माँ माँ माँ, पर माँ ने तो सुना ही नहीं। अब जब मेढक हाथी की पीठ पर बैठा था तो वो चलते चलते जंगल की ओर चला गया और इस तरह वो जंगल की सैर करने लगा। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, पता नहीं हाथी को अचानक क्या सूझा कि हाथी एक पेड़ की डाल से अपनी पीठ खुजाने लगा और इसमें अब मेढक जो था वो लड़खड़ाकर एक पेड़ की डाली को पकड़कर बैठ गया, लटक गया। अब वो झूल रहा है उस डाली में, उसको मजा आ रहा है। पर जब उसको मजा आ रहा है, अचानक से उसने सुनी एक शेर की दहाड़, और शेर की दहाड़ से वो एकदम कपकपा गया और कपकपा कर उसके हाथ से वो डाली छूट गई। और जैसे ही वो डाली छूटी, मेढक गिरा जाकर भालू की पीठ पर। अब भालू की पीठ पर तो होते हैं बहुत बड़े बड़े से मुलायम मुलायम से बाल, तो मेढक को चोट नहीं आई। तब ऐसे करते हुए वो भालू की पीठ पर जंगल की सैर करने लगा और उसने देखा, अरे यहाँ तो कितने अलग अलग तरह के पेड़ हैं, इस पर तो कितनी सारी अलग अलग चिड़िया हैं, उनके घोंसले हैं और इन पेड़ों पर तो कितने सारे फल लगे हुए हैं। ये जंगल तो कितना विशाल है और कितना अद्भुत है। धीरे से सामने से भालू को दिखाई दिया एक शहद का छत्ता। अब भालू तुरंत उस छत्ते को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा और मेढक डगमगाकर फिर से गिर गया और उस फिर से एक पेड़ की डाली पर वो बैठ गया। अचानक से चिड़िया ऊपर से उड़ती हुई आई। चिड़िया कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? इस पेड़ पर तो एक मोटा सा बड़ा सा अजगर रहता है, यहाँ से भागो वरना तो तुमको गपक जाएगा। और मेढक ने सिर पीछे करके देखा तो देखा, हाँ यहाँ तो अजगर था। वो फिर से लड़खड़ाया और लड़खड़ाकर फिर से गिरा किसके ऊपर? एक हिरन के ऊपर। अब हिरन के साथ भी वो जंगल की सैर कर रहा है। जब वो हिरन के ऊपर गिरा तो उसको थोड़ी सी चोट लग गई, पर उसने कहा कोई बात नहीं। अब हिरन के झुंड पर अचानक हमला हुआ शेर का, और शेर की दहाड़ सुनकर हिरन इधर उधर भागने लगी। तो जब हिरन इधर उधर भागने लगे तो मेढक जो था वो गिरा नीचे जाकर घास पर, और जब वो घास पर गिरा तो उसको अचानक से हंसने की आवाज आई और उसने देखा ये कौन हंस रहा है। उसने देखा वहां पर एक पास में मुर्गी खड़ी थी। उसने कहा, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? कह रहे, जिस तरह से तुम हिरन की पीठ से गिरे ना, मुझे देखकर हंसी आ गई। तो उसने कहा, मुझे चोट लग गई है। तो अचानक से फिर बारिश होने लगी और मेढक के सिर पर जब पानी गिरा तो उसने ऐसे झटक कर हटाया और मुर्गी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मुर्गी ने कहा कि मैं भी यहाँ पर भटकते भटकते ही आ गई हूँ।
तो उसने कहा आज तो कितनी तेज बारिश है ना। मुर्गी ने कहा अरे नहीं नहीं, हमारे मौसम राम में तो बहुत तेज बारिश होती है, इससे भी ज्यादा और लगातार। तो उसने कहा अच्छा। फिर वो दोनों बातें करने लगे। पास में उनको एक टीला दिखाई दिया। उन्होंने कहा चलो इस टीले पे बैठते हैं। पहले मेढक बैठा और उसके पीछे पीछे बैठी मुर्गी। तब धीरे धीरे देखा ये टीला तो उठने लगा। अरे ये तो फिर से ही हाथी की पीठ थी। मुर्गी घबराने लगी कि अरे नहीं, ये हाथी हमें कुछ कर देगा। मेढक ने कहा अरे घबराओ मत, ये हाथी कुछ नहीं करेगा। तो फिर मेढक जो हाथी जैसे ही खड़ा हुआ, धीरे धीरे हाथी चलते हुए वापस से उसी झील के पास पहुंच गया जहां से मेढक आया था। जैसे ही हाथी नीचे बैठा, मेढक झट से नीचे कूद गया और मुर्गी को भी नीचे उतार लिया। मेढक ये देख के बहुत खुश था कि वो वापस अपने घर पर आ गया है। उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा, वो उनके गले से जाके लिपट गया और कहने लगा माँ, मुझे माफ कर दो ना। अगली बार मैं बिना बताए ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैंने गलती की है। ऐसे करते हुए वो खुश था, उसके पास उनकी माँ भी थी और मुर्गी और मेढक अब अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताते थे। तो बताइए आप सभी को कैसी लगी ये कहानी?